बिहार में पैक्स द्वारा धान की खरीदी हो रही है। जहां किसान अपना धान पैक्स में बेच रहे हैं, वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग पंचायत में जाकर पैक्स अध्यक्ष से सवाल कर रहे हैं कि पैक्स में किसानों से धान सही मूल्य पर खरीदा जा रहा है या नहीं। इसके अलावा पैक्स से किसानों को क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत सुहद पंचायत में हैं और ये सुहद पंचायत का पैक्स के गोदाम पे इस वक्त हम हैं और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष दिलीप यादव जी हैं। कई बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। आज इनसे पैक्स के मुद्दों पे कई सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि पैक्स में धान जो है वो खरीदा जा रहा है, लेकिन पैक्स में धान किस मूल्य पे खरीदा जा रहा है और सरकार के द्वारा क्या मूल्य तय किया गया है, आज इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं दिलीप यादव जी, पैक्स अध्यक्ष है सुहद पंचायत के और कई बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी इस चैनल को धन्यवाद है। हमारे ये बताइए, अभी जो धान की खरीद आप लोग कर रहे हैं तो किस मूल्य पे आप धान की खरीद कर रहे हैं? सरकार के द्वारा क्या मूल्य तय किया गया है किसानों के लिए? सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य 2183 रुपया है। साफ सुथरा धान लिया जाता है। किसान को पेमेंट 24 घंटा के 48 घंटा के अंदर किया जाता है और होता है। हम लोगों के यहाँ बहुत दिनों से सारे किसान 80%, 75, 80% किसान हम लोगों के पैक्स में धान देता है। सुहद पंचायत के किसान को विश्वास है जो पैक्स में पेमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत जल्दी हम कोशिश करके दिलाने का भी काम करते हैं। सभी किसान हमारे नज़दीकी पैक्स में यहाँ गिरा करके जाते हैं और 48 घंटा में पेमेंट लेते हैं। दिलीप जी, के जो है रैयती किसान और गैर रैयती का हालांकि बंद कर दिया गया है। पैक्स में धान वो नहीं उसका खरीदा जाएगा। जो रैयती किसान है वो कितना धान पैक्स में बेच सकते हैं? जो रैयती किसान है वो 250 कुंटल मैक्सिमम धान बेच सकते हैं पैक्स में। और इसमें एकड़ का है, जो 1 एकड़ में 15 कुंटल सरकार का निर्धारित जो मापदंड है उसके हिसाब से 15 कुंटल धान ही 1 एकड़ में सरकार के दिया जाता है। प्रावधान ऐसा है, तो 250 कुंटल मैक्सिमम है एक किसान बेच सकते हैं। अगर किसी किसान को धान बेचना है पैक्स में, जिसको नहीं पता है कि पैक्स क्या है और धान कैसे बेचे, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? धान लेके सीधा पैक्स गोदाम पे आ जाए या कुछ प्रक्रिया है उसके लिए जो करने के बाद ही धान खरीदा जाएगा? तो 24 घंटा पहले ऑनलाइन कराया जाता है। किसान रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन होता है, ज़मीन के अप टू डेट रसीद से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन करा करके 24 घंटा के बाद आप धान लोड ले करके आप पैक्स गोदाम पर आइए, कागज़ सहित आपका धान लिया जाएगा और उस कागज़ पे आपको पेमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, किसानों को ढेर सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे अभी देख लीजिए जो पैक्स को ट्रैक्टर दिया गया है, ट्रॉली दिया गया है, रोटावेटर दिया गया है। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ अगर किसान लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा और मान के चलिए उसका क्या मूल्य तय किया गया है? वो सब बैनर लगा हुआ है हमारे पैक्स गोदाम पे। उस बैनर के हिसाब से जो सरकारी रेट है उस रेट के हिसाब से आप ऑनलाइन करा करके आप कृषि यंत्र जो है वो टोटल ऑनलाइन भाड़ा पर मिलता है। आप ऑनलाइन कराइए, आपका नंबर आएगा, आप भाड़ा पर ले जा सकते हैं। सभी रेट आपको हमारे गोदाम पे चिपकाया हुआ है, रेट भी चिपकाया हुआ है, धान का समर्थन मूल्य भी चिपकाया हुआ है। सभी सरकारी जितना भी लाभ है यहाँ से किसान को लेने में फ़ायदा है। प्राइवेट में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है और सरकारी रेट कम है। एक अंतिम सवाल आपसे अध्यक्ष जी है कई बार आप अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी अनुभव होगा पैक्स के मामलों में। ये बताइए, जो ग्रामीण है उन्हें ये नहीं पता है अभी भी बहुत सारे जगहों पे जो पैक्स क्या है और कार्य कैसे करता है, तो थोड़ा पैक्स के बारे में बताइए। जो पैक्स मतलब कार्य कैसे पंचायत में करता है और किसानों को क्या लाभ मिल सकता है इससे? पैक्स से बहुत लाभ किसानों को है, लेकिन ज़्यादातर किसान पैक्स में लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों के जैसा जो पैक्स अध्यक्ष है, हम हर किसान से जाके मिलते हैं और कहते हैं आपको हम सही समय पर पेमेंट देंगे और सही समय पर हम पेमेंट देते हैं। इसीलिए शोर बाजार नहीं, हालांकि हर एक प्रखंड में अगर तुलना देखा जाए तो हमारे पैक्स में जो अधिप्राप्ति होता है उस अधिप्राप्ति के हिसाब से हम अपने स्तर से हम क्या बोलेंगे, किसान खुद हमारे पंचायत के आप संपर्क कर सकते हैं और बोलेंगे। किसान भी कुछ हैं धान लेकर के भी आए हुए हैं, उससे भी आप पूछ लीजिएगा। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान का यहाँ धान लेने का काम करते हैं और ज़्यादा टारगेट में हम रहने का काम करते हैं, जो कि ज़िला में हमको
प्रखंड में हमको होता है जो नहीं हम काम करते हैं पैक्स में, और पैक्स में किसान ही लाभ ले सकते हैं, ऐसा पैक्स का नियमानुसार नियम जो आए तो किसान को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ के पैक्स अध्यक्ष जुड़े हुए थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार के द्वारा जो मूल्य तय किया गया है उस मूल्य पे जो है धान खरीदा जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए अध्यक्ष जी, हो सकता है कहीं ना कहीं पेमेंट करने में थोड़ा देरी हो सकता है, तो किसान का कहना होगा जो हमको तो पैसा जल्दी दीजिए, तो कहाँ से दीजिएगा जल्दी पैसा? सरकार तो सीसी से पेमेंट करते हैं पहले, उसके बाद चावल गिरने के बाद एसएफसी पैसा देते हैं बैंक को, तब पेमेंट होता है। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट है उस टारगेट को हम अगर टप जाते हैं, हम अच्छे से काम करते हैं, साफ सुथरा ढंग से अगर काम करते हैं, तो हम लोगों का सीसी ही इतना रहता है जो हम 80% किसान को सीसी से ही पेमेंट कर देते हैं। बिल्कुल, चावल गिराने का हमको बादों में काम पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीसी से ही 80% किसान को पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो पैक्स काम कम करते हैं उसको सीसी नहीं रहता तो उसका चावल गिराने में लेट होता है, वहाँ के किसान को थोड़ा लेट होगा। बिल्कुल, एक सवाल और आपसे पूछेंगे, कई बार से आप अध्यक्ष हैं, अनुभव है आपके पास, धान खरीद के नाम पे कहीं ना कहीं पैक्स में धांधली किया जाता है, क्या मानते हैं आप इन हाँ, चीजों मानते हैं इसलिए मानते हैं जहाँ प्रखंड में धान उपजता है, धान का रेशियो है, क्रॉप कटिंग जो हमारे पदाधिकारी लोग करते हैं, वहाँ के लोगों से टारगेट कहीं जहाँ धान नहीं होता है, पानी के इलाका हो या कहीं हो, वहाँ के टारगेट से और धान के इलाका से के टारगेट से बराबर का तुलना जो हो जाता है, तो वहाँ से धान होता नहीं तो वहाँ अपना धांधली होता है। तो धांधली में ये थोड़े है जो आप किसान के नाम पर ही देते हैं पैसा, किसान से ही लेते हैं आप पेमेंट, तो वहाँ टारगेट भी पूरा ना है। तो हम लोगों के यहाँ जहाँ सौर प्रखंड में तो धान का ये सोना का कटोरा है, धान सौर प्रखंड में खास करके सोना का कटोरा माना जाता है धान। सहरसा जिला में सौर प्रखंड को धान के मामला में सोना का कटोरा माना जाता है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष दिलीप यादव जी जुड़े हुए थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार के द्वारा जो मूल्य तय किया गया है उस मूल्य पे आपका धान जो है पैक्स में खरीदा जाएगा। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, ऑनलाइन की प्रक्रिया है, उसे करके आपको जो है रिसीविंग लेके गोदाम पे आइए, अपना धान लेके आपका धान जो है वो खरीदा जाएगा जो मूल्य सरकार के द्वारा तय किया गया है। और हालांकि जो है जो सुविधाएं मिलती है, जैसे ट्रैक्टर की है, रोटावेटर की है और सारी सुविधाएं जो मिलती है, तो यहाँ पे देखिए इनका बैनर लगा हुआ है, इस रेट पे जो है आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बैनर लगा रखा है और जो सरकार का जो धान खरीदने का जो उचित मूल्य है उसका भी इन्होंने बैनर लगा रखा है। इस बैनर को देख के आप उस अनुसार से अपना भुगतान करवा सकते हैं। हालांकि कई पैक्सों में जो है धान के नाम पे के खरीद के नाम पे जो है धांधली होती है, लेकिन अगर आप इस बैनर को देखते हैं तो इस बैनर के अनुसार आप अपना पेमेंट करवाइए और सारा पेमेंट जो है आपका आपके अकाउंट में जो है चला जाएगा। हालांकि आप ये खबर कहीं से भी देख रहे हैं तो अपना धान जो है अपने निकटतम पैक्स में ही बेचिए, क्योंकि फायदा ये होगा आपको, जो आप लोकल में धान बेचते हैं उसका मूल्य आपको कम दिया जाता है, लेकिन अगर पैक्स में वही धान आप बेचिएगा तो हो सकता है आपको जो है पेमेंट में थोड़ा जो है एक दिन सब्र करना पड़े, लेकिन आपका जो सरकारी रेट तय सरकार के द्वारा किया गया है 2183 रुपए, उस मूल्य से जो है आपका अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए।